आपको भी अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, चाहे आपकी एज 18 साल से अधिक हो या फिर आपकी एज 18 साल से कम है, या फिर किसी बच्चे का जो 0 से 5 महीना या फिर 1 साल या फिर 15 महीना या फिर जितने भी हो, आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जिस भी बच्चे का जन्म जल्द में हुआ है, उसको ब्लॉक की तरफ से या फिर आपका घर पे जन्म हुआ है तो आप जाके ब्लॉक में आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसको खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर कैसे जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करना है वो प्रोसेस जानते हैं। साथ में लास्ट में ये भी जानेंगे कि अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के अंदर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे गूगल के अंदर आ जाइए और यहाँ पे केवल आपको बर्थ सर्टिफिकेट इस तरीके से लिखना है। जैसे आप लिखेंगे सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ जाएगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इसी पे चले आना है और जैसे आप आएंगे आपके सामने कुछ इसी तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले इसके अंदर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर पे एक लॉगिन का सेक्शन दिखेगा। इस लॉगिन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा जनरल पब्लिक का, तो आपको जनरल पब्लिक वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे यानी कि पहली बार आएंगे तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका लॉगिन नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 5 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे सारी चीज़ें माँगेगा, आधार कार्ड नंबर वगैरह। तो आप दे दीजिएगा, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आप इस चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो मैंने अकाउंट बना दिया है, तो अकाउंट बनाने में 5 स्टेप्स कंप्लीट करने रहते हैं। अगर आपने अकाउंट बना लिया तो आप अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सिंपल हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन होगा यानी कि 18 और प्लस 11 कितना होगा, उसको यहाँ पे लिख के नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल पर जो ओटीपी है वो भेज दी गई है, तो ओटीपी को यहाँ पे दर्ज करेंगे और लॉगिन वाले इस बटन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन होते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ स्टेप्स को कंप्लीट करना होता है। देख सकते हैं सारी रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है और आप जैसे लॉगिन हो जाएँगे, आपके यहाँ पे जो नाम होगा वो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे शो करने लगेगा। तो आपको यहाँ पे एक बर्थ का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ वाला जो ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर आप वेट करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका राज्य होगा, उस राज्य का चुनाव कर लेंगे। राज्य का चुनाव करने के बाद यहाँ पे नीचे आएँगे और ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, उसको पढ़ लेंगे। यानी कि वहाँ पे कुछ अगर मिस्टेक होती है तो ऑलरेडी वो सुधर जाएगी, आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी प्राथमिक भाषा चुनाव कर सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, तो जो भी आपकी प्राथमिक भाषा है उसको चुनाव कर लीजिए। द्वितीयक भाषा इंग्लिश है, उसको रहने दीजिए। आपका ये ऑटोमेटिक डेट आ जाएगा। यहाँ पे पूछेगा कि जन्म की तिथि, यानी कि बच्चे की यहाँ पे सूचना देना है जिसका भी आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं बर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पे जन्म तिथि देना है, उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि दोबारा से डालना है। जन्म का जो टाइम था उस टाइम को यहाँ पे डालना है और यहाँ पे क्लिक करना है। महिला है या फिर पुरुष है उसके हिसाब से यहाँ पे आप जैसे देना है, जैसे मान लीजिए पुरुष है, तो पुरुष पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि आधार नंबर अगर है तो दीजिए, अगर नहीं है तो इस कॉलम को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि अगर छोटा बच्चा है तो अगर आप उसका बर्थ होते ही आपका आधार नहीं बना हुआ तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चे का नाम नहीं रखा गया है। अगर बच्चे का नाम रखा गया है तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम नीचे कर लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। इस वाले कॉलम में आपके बच्चे का नाम पड़ेगा और है मिडल नेम, लास्ट नेम है तो डालेंगे। ये ऑटोमेटिक इंग्लिश में भरता चला जाएगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें ऊपर जाएँगे, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक चीज़ आप ये कर लें कि आप हिंदी लिखें और ऑटोमेटिक इंग्लिश हो जाए, या फिर इंग्लिश लिख के ऑटोमेटिक हिंदी हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे आइए और प्राइमरी लैंग्वेज को आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा और जब आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे ही कन्फर्म नाम पे आपको दिखाता हूँ, तो जैसे ऊपर आते हैं बच्चे का नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने राजीव केवल इस तरीके से डालते हैं और जैसे हम आगे वाली कॉलम पे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक ये नाम आ जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने बच्चे का नाम रखा है तो यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं रखे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। फिलहाल हमने रखा है तो ऐसे ही रख देंगे और थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे। यहाँ पे कन्फर्म बच्चे का नाम, यानी कि दोबारा से उस बच्चे का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने जो नाम दिया है,
इतना लिखने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे फादर इन्फॉर्मेशन, यानी कि बच्चे के पिता का यहाँ पे नाम, लास्ट नेम अगर होगा तो डालेंगे, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पे उस बच्चे के जो पापा हैं उनका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर। फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे पूछेगा मदर इन्फॉर्मेशन में उनके माताजी का नाम यहाँ पे सब कुछ डालेंगे, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड का नंबर। इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा एड्रेस ऑफ पेरेंट एट बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे का जन्म हुआ था तो उनके माता पिता कहाँ पे थे। इंडिया में थे तो भारत में ही रहने देंगे और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे किस स्टेट में थे, तो जो भी स्टेट होगा चुनाव कर लेंगे तुरंत, और जो भी जिला होगा उस जिला का भी यहाँ पे चुनाव आपको कर लेना है। तो चलिए जो जिला यहाँ पे लग रहा है उस जिला का चुनाव कर लेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट पड़ रही है डिस्ट्रिक्ट चुनाव कर लेंगे। जो आपका गांव में जन्म हुआ था या फिर शहर में हुआ था आप उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसका पिन कोड, बिल्डिंग हाउस नंबर, मकान नंबर अगर है तो डालते चले जाएंगे। जो चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी उसको आप छोड़ देंगे। फिर आएंगे परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो अस्थाई पता है आपके माता पिता का वो क्या है, यानी कि जो आधार कार्ड पे या फिर जहाँ पे आपका मतलब घर है उस बच्चे के माता पिता का, उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे पूछ रहे क्या माता पिता का अस्थाई पता वही है जो बच्चे का जन्म के समय था, तो आप बेसिकली अगर वही जहाँ पे घर है वहीं पे जन्म हुआ था तो एस पे क्लिक कर देंगे, सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक ये फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या जन्म स्थान और बच्चे के माता-पिता का पता सेम है? तो यहाँ पे आप इस तरीके से टिक मार्क कर देंगे। जैसे आप टिक मार्क कर देंगे सारा एड्रेस देख सकते हैं ऑलरेडी ये फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ देंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट रेजिडेंस यूनिट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आएँगी। उसके बाद आपको जो आता है इसमें भरने का ऑप्शन भरने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, स्टैटिक ऑप्शन। अब जैसे ये कॉलम ओपन होगा अब यहाँ पे बच्चे का जो माता पिता है उनके बारे में कुछ डिटेल्स पूछेगा कि उनका जो फादर है उनका धर्म धर्म क्या है, उनके फादर की एजुकेशन क्या है, उनके फादर का व्यवसाय क्या है। इसी तरीके से उनके माता जी का पूछेगा यानी कि बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें आप भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। कहने का मतलब है जैसे अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ होगा तो उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है डॉक्यूमेंट्स टाइप पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है उसका एक रसीद मिला होगा, उसका एक पर्चा मिलेगा, उसको यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ये डिटेल्स अगर मान लीजिए हॉस्पिटल से मिला है तो ये सेलेक्ट करके, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है उसके अंदर बच्चे का जो भी जन्म तारीख, वेट, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कितने किलो का था, वो सारी चीज़ें इस डिटेल्स के अंदर आपको भर देना है। जैसे आप भरेंगे नीचे आपकी जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है सिंपल उसको अपलोड भी कर लेना है। जैसे आप अपलोड कर लेंगे अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सारी डिटेल्स मैंने भर दी है और यहाँ पे वो डिटेल्स आ भी चुकी है। तो अगर मैं किसी प्रकार का मिस्टेक है तो बैक करके यहाँ पे सही कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। सिंपल आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 10 रुपये का आपको पेमेंट कर देना है और जैसे आप 10 रुपये का पेमेंट कर देते हैं आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी। इस तरीके से आप अगर अप्लाई करना चाहे जन्म प्रमाण पत्र तो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज काफी ज्यादा अधिक है और आपके पास जन्म का कोई भी प्रमाण नहीं है या फिर जन्म के लिए कोई भी यहाँ पे आपके पास प्रूफ भी नहीं है तो उसको बनवाने के लिए सबसे पहले आप अपने जो भी सेक्रेटरी लगते होंगे आपके एरिया का या फिर तहसील विजिट करेंगे, वहां से आपको एक ऑर्डर पास कराना होगा तो आपका काम होगा। या फिर आप वहां पे सेक्रेटरी से आप वहां से प्रमाणित करवाएंगे और एफिडेविट वहां पे सबमिट करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस होता है, पर आपके लिए उसके लिए ऑर्डर करवाना पड़ेगा या फिर एफिडेविट बनवाइए और सेक्रेटरी से जाके आप पूरी तरीके से प्रमाणित भी कराना होगा। तो चलिए अगर केवल उसी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा किस तरीके से आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।